हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक रिवीजन बैच लेके आया हूं, जहां पर बच्चों हम लोग PYQs ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं PYQs में आप लोगों के पास क्या क्या है। तो बच्चों ये वाला PYQs आप लोगों से हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखते हैं पहला PYQ क्या है आप लोगों का। आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रल e की पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x का इंटीग्रल आपको करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? तो बच्चों जब भी इंटीग्रल में e की पावर x वाला कंसेप्ट आ जाएगा और ऐसे कुछ लिखा होगा, तो इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल e की पावर x फंक्शन x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव dx, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है बच्चों उसके बराबर में लिखा होगा। तो इसका जो आंसर मिलेगा e की x fx प्लस c मिलेगा। e की x तो एज इट इज रहेगा और fx यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे आप लोगों को करना है। e की पावर x एज इट इज, इसको आप सेपरेट कर लीजिए। 1 माइनस cos x माइनस 1 अपॉन sin x 1 माइनस cos x, इसको हमने सेपरेट कर लिया इस तरीके से। e की x एज इट इज, आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin x 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, ये चीज आपको देखनी है। फिर ऐसे ही sin x को क्या लिख सकते हैं और 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। तो सोच रहे होंगे कैसे लिखा, आप लोगों ने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो 2 sin x cos x, परंतु बच्चों यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब है 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया गया एंगल में। ठीक है, हाफ एंगल, इसको हाफ एंगल कह रहे हैं, यानी 2 से इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ये अनुपात यहाँ पर लिखिए। इसको भी क्या लिख देंगे बच्चों आप लोग, 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, बचा क्या, e की x 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और बच्चों ऊपर बच गया आप लोगों का cos x बाय 2 और नीचे बच गया sin x बाय 2। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों की यहाँ पर क्या होगी, इस तरीके से बच जाती है। अब e की x एज इट इज 1 अपॉन 2 एज इट इज, sin का उल्टा क्या होगा बच्चों, cosec स्क्वायर x बाय 2 होगा, और ये बच गया cot x बाय 2, और यहाँ पर dx आप लोगों को लेके चलना है। अब बच्चों e की x एज इट इज, आप इसको पहले लिख लीजिए, माइनस का cot x बाय 2, इसको बाद में लिख लीजिए 1 बाय 2 cosec स्क्वायर x बाय 2 dx। इतनी बात आप लोगों ने लिख ली। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बिफोर में क्या समझाया, जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव उसके बराबर होगा। तो बच्चों फंक्शन क्या है आप लोगों का, cot x बाय 2, तो cot का जो डेरिवेटिव होगा बच्चों वो क्या होगा आप लोगों का, माइनस एक cosec स्क्वायर x बाय 2, फिर x बाय 2 का करेंगे तो बच्चों 1 बाय 2 आप लोगों का यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो यानी आंसर क्या मिलेगा, 1 बाय 2 cosec स्क्वायर x बाय 2। तो बच्चों cot x बाय 2 का जो डेरिवेटिव है वो कितना मिला, माइनस 1 बाय 2 cosec स्क्वायर x बाय 2 मिला। परंतु बच्चों यहाँ पर प्लस है, वहां पर माइनस आना चाहिए। यहाँ पे देखो कि डेबिट क्या रखा, माइनस, यदि आप यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो इस कारण से हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसका आंसर क्या मिला, e की x और माइनस cot x बाय 2 प्लस c मिला। बच्चों इसे लिखने के लिए आप लोगों के पास 2 नंबर आप लोगों को पेपर में मिलते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने के लिए, थ्योरम को लिखने के लिए, प्रॉपर्टी को लिखने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल आप लोगों के पास ये आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आप लोगों के पास, अगला हमारे
करेंगे बच्चों आप होगा ये इवैल्यूएट इंटीग्रल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 log x अपॉन x की पावर 4 dx। ये आप लोगों का बच्चों इंटीग्रल करवा रहा है, इवैल्यूएट करा रहा है, कहीं कहीं बार आप लोगों से पेपर में पूछा गया। तो कैसे करेंगे इसको, आप लोग ऐसे का ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 log एज इट इज लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। ये जो 2 है बच्चों आप लोग इसको इसकी पावर में पहुंचा देंगे, पहुंचा दिया और अपॉन में सब के साथ क्या रहा x की पावर 4 dx रहा। फिर इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज x की पावर 4 एज इट इज ये हमने एक साथ कर लिया। अब ये लोग माइनस में है तो बच्चों आपको पता होगा कि डिवाइड में आ जाते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर dx ऐसा का ऐसा। यहां से बच्चों मैंने x स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, तो खाली x बचेगा, तो यहां पर बचा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, नीचे बचा x की पावर 4। कैसे करा समझ लेते हैं, समझा देते हैं। x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चों यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, अंडर रूट से कट के बाहर आ गया, बचा क्या ये चीज। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली न्यूमेरिकल में, एक एक चीज कांसेप्ट से ले चलेंगे। यहां पर बच्चों log एज इट इज, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 1 बचा, एक बार इसको डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, यहां पर बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, बचा ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और नीचे x की पावर 3 और log 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये चीज बच्चों आप लोगों की इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, बच जाती है। अब आपने क्या करना, देखो ये चीज और ये चीज यहाँ पर सेम आ रही है। ठीक है, ये चीज और ये चीज यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को t लेट कर देते हैं, कर लिया। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0, 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव, इसको आप उल्टा करके लिखो, समझाते हैं जिसको नहीं पता। x की पावर माइनस के 2 लिख लीजिए, माइनस का 2 बाहर आ गया और x की पावर माइनस के 3, यानी माइनस के 2 अपॉन x की पावर 3, तो माइनस के 2 अपॉन x की पावर 3। यहां पर ये चीज बच गई और यहां पर dx बराबर dt आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। तो आपके पास क्या बचा माइनस के 1 अपॉन x का क्यूब dx और dt अपॉन 2। इस 2 को मैं मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले गया और इस माइनस को भी उठाकर मैं क्या करा इधर ले गया, तो dx अपॉन x की क्यूब किसके बराबर आ गई माइनस dt अपॉन 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों अब आप इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल अंडर रूट t, इसको t मान लेंगे, log एज इट इज इसको t मान लेंगे, और ये dt dx अपॉन dx अपॉन x की क्यूब किसके बराबर आ गया माइनस के dt अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से माइनस के 1/2 बाहर आ गया और हमने लिख दिया log t, और रूट t को हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब बच्चों आप लोगों को इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रल करना है। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो माइनस के 1/2 इंटीग्रल के लिए बच्चों आइलेट का कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट। तो बच्चों लॉग पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट को रख के सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। ये फॉर्मूला होता है लेट का। तो रखते हैं log एज इट इज, इसका इंटीग्रल 1/2 dt माइनस d अपॉन
dt log t और इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt और पूरे का इंटीग्रल dt। ठीक है, तो -1/2 एज इट इज, log t एज इट इज, ये आ गया। अब बच्चों इसका इंटीग्रल क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे, तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 माइनस सॉरी log t का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन t रहेगा। इसका फिर से इंटीग्रल करेंगे तो 3/2 और dt ऐसा का ऐसा आप लोगों के पास बन गया। अब -1/2 एज इट इज, ये बच्चों ऊपर चला गया 2/3 log t और t की पावर 3/2 ऐसा का ऐसा, एक पावर कम हो गई। ठीक है भाई, नीचे t लिखा ऊपर 3 की पावर 2 लिखा तो 1/2 और ये बचा आप लोगों का 2/3 into dt। तो माइनस का 1/2 एज इट इज, 2/3 एज इट इज, log t एज इट इज और t की पावर 3/2 एज इट इज, 2/3 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रल यदि आप दोबारा से करते हैं तो 3/2 और मल्टीप्लाई में 2/3 और प्लस c। ये चीज बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, अब आपको इसे सोल्व करना है तो करते हैं। -1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t, ये हो गया 2 to the 4 2 to the 4 और 3 to the 9 और t की पावर 3/2 प्लस c। अब बच्चों t की जगह पर आप लोग क्या रख देंगे, आपने t की जगह पर क्या माना था, ये माना था 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस 1/2 एज इट इज 2/3 और t की जगह पर 1 प्लस x स्क्वायर 3/2 log ऐसे इसकी जगह पर रख लेंगे 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस 4/9 और t की जगह पर 1 प्लस 1 x स्क्वायर 3/2 प्लस c। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों के पास आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाली कंसेप्ट यहाँ पर इसका क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर आप लोगों के पास ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन, ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ले लीजिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपका हो गया स्क्रीनशॉट, अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या रहेगा आप लोगों के पास, ये थर्ड न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट मॉडुलस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट आप कह सकते हैं इसको, a डॉट a वेक्टर, a डॉट b वेक्टर, a डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यार बच्चों आपको इससे ये चीज प्रूव करनी है, तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं, तो करते हैं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब आपके पास a क्रॉस b क्या होता है बच्चों, a डॉट a b sin थीटा डॉट ऐसे बच्चे क्या होता है a b sin थीटा। क्लियर, अब हम लोग इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया। अब a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज sin स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतनी बात आप लोगों ने लिख ली होगी। अब a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज
ये क्या बन गया, ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी पूरे में से स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बच्चों बन गया आप लोगों का ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट बी। और ये हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चीज मैंने क्या करनी, यहाँ पर इसको फॉर्म कर ली। तो अब बच्चों जरा न्यूमेरिकल पे जो प्रूफ करना था उस पर फोकस करेंगे। ए डॉट ए की यदि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा, डिटरमिनेंट को अगर करें तो यही आएगा, आ गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा स्क्वायर में, दो बार आ गया। तो बस इतनी चीज आपको यहाँ इस न्यूमेरिकल में करनी थी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं बी डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी और यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो यही चीज आप लोगों को इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर प्रूव करनी थी और यही आप लोगों से कहा गया था। तो क्रॉस को हमने किस में लिख लिया बच्चों, डॉट में लिख दिया। तो इसका मॉडुलस ओपन करा, स्क्वायर लिख कर दो बार। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो। चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं फिर से वेक्टर का। क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स है 0 के। तो बच्चों आपसे प्रूव करवा रहा है a क्रॉस b इज इक्वल्स b क्रॉस c इज इक्वल्स c क्रॉस a। ये सारे के सारे आप लोगों के PYQ चल रहे हैं जो आप लोगों को फ्री में कहीं पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बच्चों a प्लस b प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये चीज आपको दे रखी है। तो मैं क्या करूं, एक बार a प्लस सी को एज इट इज लिख दूं, सी को इधर पहुंचा दूं माइनस में। ठीक है, पहुंचा के इसको माइनस में, हमने कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब हम लोग इसमें क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें बोथ साइड को, क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय बी वेक्टर। बी वेक्टर की बच्चों हम लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों साइड। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। अब आप इसकी इसमें और इसकी इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b। इसको ऐसा का ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a क्रॉस i क्रॉस i हमेशा कितना होता है 0 और i डॉट i कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों ये क्रॉस में है तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a क्रॉस b इक्वल्स माइनस c क्रॉस b। ये चीज आप लोगों की यहाँ पर बच गई, परंतु न्यूमेरिकल में कहीं पर भी प्रूफ में माइनस नहीं है। तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a, ये इसके वेक्टर के लिए। और यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं a डॉट b इज इक्वल्स होगा b डॉट a। तो डॉट प्रोडक्ट में चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो उसमें कोई माइनस नहीं आएगा, परंतु जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसमें बच्चों आप लोगों को उल्टा करने पर माइनस आ जाएगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, b क्रॉस c लिख सकता हूं और ये a क्रॉस b ऐसा का ऐसा। ये मेरे पास पहला कंडीशन बन गया, यानी a क्रॉस b किसके बराबर आ गया, b क्रॉस c के बराबर। अब दूसरे में हम लोग क्या करें, इसी कंसेप्ट को लेते हुए a प्लस b प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग b प्लस c एज इट इज रख लें, इसको a को माइनस ले जाएं और दोनों साइड हम लोग क्या कर ले, c वेक्टर से मल्टीप्लाई कर ले, c वेक्टर की दो क्रॉस प्रोडक्ट कर ले। ठीक है, तो इसकी इसमें करेंगे तो b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c और ये a क्रॉस और इनटू क्रॉस c। तो बच्चों ये बन गया b क्रॉस c एज इट इज, ये पूरा 0 हो जाएगा आप लोगों का और इसको उल्टा करके आप लोग लिख लेंगे c क्रॉस a। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी a क्रॉस
सी बराबर होगा माइनस सी क्रॉस ए। तो बच्चों बचा क्या, बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए वेक्टर। ये सेकंड इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पर बन गई। तो देखो पहले और दूसरी को अगर आप कंपेयर करेंगे, बी क्रॉस सी इसके भी बराबर है, बी क्रॉस सी इसके भी बराबर है, तो आप क्या कह देंगे, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी बराबर है सी क्रॉस ए। तो यही बात आप लोगों को इस डेरिवेशन के अंदर प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये चार के चार पी वाई क्यूज यहाँ पर क्लियर हो गए।